श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में नासिक से 29 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में गोदावरी के किनारे पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग की समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 300 फीट है। भगवान शंकर के लिंगों में यह ज्योतिर्लिंग सबसे निराला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव शंकर की पिंडी नहीं है, बल्कि एक औखल के स्वरूप का एक गड्ढा है। इस गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 लिंग हैं। श्री अंबकेश्वर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों लिंग तीनों देवताओं के प्रतीक कहे जाते हैं। इन तीनों में से महेश के लिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से जल झरता रहता है, मानो इनका ये अभिषेक हो। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है महर्षि गौतम नाम के एक ऋषि मुनि अपनी परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ एक कुटिया में निवास करते थे। उनकी कुटिया के आसपास अन्य ऋषि मुनियों की भी कुटिया थी। महर्षि गौतम की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख अन्य ऋषि मुनि उनसे नाराज रहने लगे। उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से एक गाय का निर्माण किया और महर्षि गौतम के आश्रम में उसे छोड़ दिया। गौतम मुनि हाथ में तिनका लेकर उस गाय को आश्रम से बाहर निकालने लगे तो तिनके का स्पर्श गाय के शरीर पर होते ही गाय मर गई। अन्य ऋषि मुनि ऐसे ही मौके की तलाश में थे। वे सभी वहां इकट्ठे हो गए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कहने लगे। महर्षि गौतम ने भगवान शिव शंकर की ब्रह्मगिरि पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर बोले, मांगो गौतम, क्या मांगना है? महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, मेरे हाथों से एक गाय की हत्या हो गई है। आप इस गाय को जीवित कर दीजिए, जिससे मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं और जन जन के कल्याण के लिए पावन गंगा को यहां प्रदान कीजिए। भोलेनाथ ने एवमस्तु कहा और वो गाय फिर से जीवित हो गई और गंगा भी वहां से प्रवाहित होने लगी। महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहां मौजूद थे। महर्षि गौतम ने तीनों ही देवताओं से विनती की, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे और मेरे साथियों का जीवन कृतार्थ हो गया। आप तीनों देवताओं के दर्शन पाना जन साधारण के लिए असंभव बात है। हे स्वामी, आप तीनों ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहां स्थापित होने की कृपा करें, जिससे आपके दर्शनों का सौभाग्य जन साधारण को प्राप्त हो सके। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवताओं के अंगूठे के 3 निशान इसमें आज भी मौजूद हैं। गोदावरी या गौतमी गंगा का उद्गम ब्रह्मगिरि पर्वत से हुआ। जहां से ये गंगा निकलती है उसका आकार गौमुखी है। थोड़ी दूर चलकर यह गंगा लुप्त हो जाती है, फिर आगे प्रकट होती है। इसे महातीर्थ कुशावर्त कहते हैं। यहां हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने से लोग पावन हो जाते हैं। कुशावर्त तीर्थ के पास ही एक बड़ा सा गंगा सागर नाम का तालाब है, जिसके पास गोरक्षनाथ की गुफा है, जहां गहनीनाथ द्वारा निवृत्तिनाथ को नाथ पंथ की दीक्षा दी गई थी। यहीं पर श्री दत्तात्रेय को सिद्धि प्राप्त हुई थी। त्र्यंबक क्षेत्र के पास ही अहिल्या नाम की एक छोटी सी नदी गोदावरी में आकर मिलती है। इसे अहिल्या गोदावरी संगम भी कहा जाता है। इस संगम स्थल पर नाग नारायण बलि नाम की एक विशिष्ट विधि भी की जाती है, जिससे पूर्व जन्म में किसी भी कारण से असंतुष्ट रहने वाली आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। गोदावरी गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की विषम संख्याओं में परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले दार्शनिक स्थलों के नाम इस प्रकार हैं।
कुशावर्त, त्र्यंबकेश्वर, भीम तीर्थ, निरंजन साधुओं का अखाड़ा, भैरव तीर्थ, निर्वाणी साधुओं का अखाड़ा, प्रयाग तीर्थ, नाग तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, राम तीर्थ, राम दर्शन बाण गंगा, विमल निर्मल तीर्थ, वैतरणा गंगा, गौतम आश्रम, पश्चिमी वाहिनी गंगा, नमस्कार ब्रह्मादि लिंग दर्शन, धवल गंगा, शाली तीर्थ, पद्म तीर्थ, गोवर्धन तीर्थ, कर्पूर तीर्थ, मुकुंद तीर्थ, महादेवी, हनुमंत, शनेश्वर पुनः, त्रिसंधेश्वर, गायत्री त्रिभुवनेश्वर, ब्रह्मगिरि पर्वत जहां से गोदावरी की उत्पत्ति हुई है, उसके पास ही अंजनी पर्वत भी स्थापित है, जहां हनुमान जी की माता अंजनी ने वर्षों की तपस्या के बाद श्री त्र्यंबकेश्वर की कृपा से हनुमान जी को जन्म दिया था। इसके पास में श्री हरिहर पर्वत है, जहां वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी और श्री हरि स्वरूप का सबको दर्शन कराया था। कहा जाता है ब्रह्मगिरि का पूर्व नाम त्र्यंबकगिरि था। यहां पर श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मगिरि पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करने वाला मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगता हुआ सद्गति को प्राप्त होता है। समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला यह ज्योतिर्लिंग जन जन का कल्याण करता है और हमेशा करता रहेगा।